जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल पर डेली जॉब्स पाकिस्तान। और इसमें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। मैं आपको 4 बैंकों की डिटेल बताऊंगा और चारों बैंकों में आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार होगा, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम यूबीएल की बैंक बात करेंगे। इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है, सीवी आपने किस तरह से अपलोड करनी है। आपको सबसे पहले ये बैंक का पोर्टफोलियो नज़र आएगा, इसमें आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन बैंक की तरफ जाएगी। बैंक वाले इसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको ईमेल आएगी, इवन दो आपको कॉल भी आएगी। तो आपने अपनी ईमेल वो देनी है जो आपकी एक्टिव हो। उसके बाद वो आपकी ईमेल में से आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको कॉल वगैरह करेंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू होने के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है कि किस तरह से हमने इसमें अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले एचबीएल का नज़र आएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले आल जॉब्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा। जो आल जॉब्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर अपलोड रिज्यूम, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल रिज्यूम अपलोड करनी है। नीचे आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी नज़र आएंगी जिस जॉब में अप्लाई करना है। और जॉब की ये देखें, ये लास्ट डेट आप देख सकते हैं और अप्लाई डेट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली आपने अप्लाई करना है और अप्लाई का तरीक़ाकार आपको मैं आराम से बता दूंगा। सबसे पहले हम सारे बैंकों के बारे में देखते हैं कि किन किन बैंक्स में जॉब्स आई हुई हैं। सबसे पहले आपको मैं उनका जस्ट बेसिक इंटरव्यू करवाता हूँ, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इन सारों में अप्लाई करना है। ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं एचपीएल में और इंटरमीडिएट पर आई हुई हैं, ग्रेजुएशन पर आई हुई हैं, एफए एफएससी इन सब पर आई हुई हैं। इसके बाद आप देखें, हम फैसल बैंक की बात करते हैं। फैसल बैंक में आपको ये ब्रांच मैनेजर की जॉब आई हुई है। आपने ब्रांच मैनेजर में जॉब में अप्लाई किस तरह करना है, इसमें ये सारी चीज़ें देखें, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जेंडर, अप्लाई बाय और लास्ट डेट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। वहाँ पर शुरू में देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है। जैसे ही मतलब आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं ना, तो आपने को ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आपने अभी तक ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपने सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना। अदरवाइज़ आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना और आपके सामने इस तरह का ओपन होगा पेज। आपने इसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ईमेल, इवन सारी सिंपल चीज़ें होंगी वो आपने देख लेनी है। इसके बाद हम आते हैं बैंक ऑफ पंजाब की तरफ। बैंक ऑफ पंजाब में आपको ये सारी, जैसे कि आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले सारी ना जॉब्स के बारे में बताया जाएगा कि किन किन शहरों में हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई नाउ आपने किस तरह करना है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन बंदे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप में किसी में से एक को ओपन कर देना और ये आपने इसके ना मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह इनका जो है ना वो बताया होगा। इसमें आपने ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको सब कुछ बता देंगे कि भाई इतनी ये जॉब्स हैं, ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी इतनी ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें ना, इनका पीडीएफ होगा, वो आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। उस पीडीएफ डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें लास्ट डेट ये है, ये ग्रेजुएशन चाहिए और सारी चीज़ें। इसके बाद हम मतलब लास्ट सेकंड लास्ट अपने आते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ। वो आपको मैं बताता हूँ आपने किस नेक्स्ट बैंक में अप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया है अक्सरी बैंक। तो इसमें ये सारी जॉब्स बताई गई हैं, बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, कस्टमर सीनियर मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, फॉरेन ट्रेड ऑफिसर, ये सारी देख लेना। ये सारी जॉब्स आपके सामने नज़र आ गई हैं। तो आपने सिंपली इसमें अप्लाई किस तरह करना है, ये अगर आप हमसे अप्लाई करने चाहते हैं तो नीचे हमारे व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा, आप उस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा अप्लाई कर दिया जाएगा। इवन दो अगर आप
प्रोफाइल बनवाना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं, सीवी बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बना कर दे दी जाएगी। और आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड पर आपको मैं बताऊंगा कि आपने सारी ना मतलब जितनी जो बैंक है उसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। चलिए अप्लाई करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं HBL की तरफ। HBL में अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, आपने सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ कर लेना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने यू डोंट नीड टू हैव, मतलब मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो इस वजह से वो कह रहे थे आपने ईमेल एड्रेस कंफर्म करनी है। फिर उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पर रिज्यूम वगैरह अपलोड करना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने टाइटल ऐड कर लेना है, मतलब आप डॉक्टर हो, मिसेज हो, मिस्टर हो, सारा कुछ आपने ऐड कर देना। ठीक है, इसके बाद आपका कंट्री कोड, मतलब आपने फ़ोन नंबर वगैरह देना है, ईमेल एड्रेस वगैरह देनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपने आईडी कार्ड के रिलेटेड सिंपल चीज़ें हैं भाई। आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, आईडी कार्ड का नंबर देना है, मतलब डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा कुछ आपने अपने नेशनैलिटी आइडेंटिफायर में ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी आ जाती है इंफॉर्मेशन, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, जेंडर कौन सा है, उसके बाद ये मैरिड स्टेटस क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस, कंट्री, फर्स्ट स्टेप, सेकंड एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन होंगे वो आपने देने हैं, ऐड कर देने हैं। और उसके बाद नीचे आपको सिंपली अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। और सीवी आपने बहुत ही अच्छी बनानी है। वो सबसे पहले ऊपर सीवी का ऑप्शन था ना, ऐड सीवी या ऐड रिज्यूम हेयर, अपलोड रिज्यूम हेयर, तो वहाँ पर आपने सिंपली अपलोड करना है। यहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा कि आपकी डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपने अपलोड करने हैं। इवन तो आपका सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, वो सारा कुछ आपने ऐड करके अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आते हैं फेडरल बैंक की तरफ। यहाँ पर सिंपल एक ही पोस्ट आई हुई है, वो है ब्रांच मैनेजर के। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन कर देना, अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पर रजिस्टर अकाउंट कर देना है। रजिस्टर अकाउंट सारों का सेम ही होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जेंडर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, होम फ़ोन नंबर, CNIC, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ आ जाता है। आपने ये सारी चीज़ें सिंपली चीज़ें पूछी हैं वो आपने अपलोड कर देनी है। आपने डिग्री लेवल, मेजर सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रोफेशनल इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपने, सिटी, कंट्री, कंपनी नेम, जॉब पीरियड, अगर जॉब कर रहे हैं तो करियर लेवल, ये सारा कुछ आपने सिंपली ऐड करके रजिस्टर कर लेना और आपने अप्लाई नाउ, जब आपने एक बार अपनी प्रोफाइल बना लेनी है तो सिंपली आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अपनी सीवी बहुत अच्छी होनी है। अब हम बैंक ऑफ पंजाब की तरफ आते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में भी सिंपल यही क्राइटेरिया, सिंपल यही तरीका है कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो, जैसे मैंने पहले बताया, अगर अकाउंट नहीं बना हो तो रजिस्टर पर अपना अकाउंट रजिस्टर करें। उसके बाद आप साइन इन वगैरह कर लें और यहाँ पर सारी फर्स्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह दी हुई हैं, उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। नेम, CNIC, फादर नेम, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, इवन दो सारी चीज़ें आपने देख कर ही अप्लाई कर देना। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर जैसे ही आप इसमें रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी पोस्ट पर बैंक मैनेजर पर अप्लाई करेंगे और आपके अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लास्ट अक्सरी बैंक की तरफ आते हैं। इसमें बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, इसमें आपने देख कर जॉब्स फाइनल कर लेनी है, कौन सी जॉब में अप्लाई करूं। और सिंपल वही तरीका है, देखें आपका अगर आपने रजिस्टर नाउ नहीं किया तो रजिस्टर करें, अदरवाइज साइन इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इस तरह का आपके सामने फॉर्म आएगा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंट्री, अपना एड्रेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन दो का आपको चेंज हो तो उसके हिसाब से आपने ये सारे एड्रेस ऐड कर देने हैं। ठीक है,
और इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर आपने किसी भी पोस्ट पे चले जाना है और वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपने अपनी सीवी अच्छी बनानी है। सीवी आपकी अच्छी एक बार अपलोड होगी, सिंपली आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑलरेडी खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सीवी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, सारी सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे और आप आसानी से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी अप्लाई करने के टाइम कोई मुश्किल पेश आए तो आपने सिंपली कमेंट कर देना है, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट जॉब्स के रिलेटेड, इंटर्नशिप के रिलेटेड और कोई भी अपडेट आए आपको वो यहाँ पर आपको अपलोड कर दी जाती है, और ताकि आप सबसे पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।